नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के बारे में जानेंगे। इसमें ये बताया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। तो चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय की तरफ। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पहले तो आप कर्मों के संन्यास अर्थात कर्म त्यागने की बात करते हो और फिर कर्म योग यानी निस्वार्थ कर्म करने की प्रशंसा भी करते हो। अब मुझे सही सही बताइए कि इन दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग अधिक अच्छा है। श्री भगवान उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभो त्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्म का संन्यास और कर्म का निस्वार्थ भाव से करना, ये दोनों ही मार्ग आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। लेकिन इन दोनों में से कर्म को त्यागने से कर्म का निस्वार्थ भाव से करना कहीं अधिक अच्छा है। दोस्तों, जब हम ये समझ लें कि हमारा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये ही नित्य संन्यास है। नेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ना तो कर्म के फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म के फल से घृणा करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसमें सदा संन्यास की भावना भरी हुई है। वह नित्य सन्यासी है, क्योंकि सभी द्वंद्वों या सभी दुविधाओं से मुक्त होने के कारण वह संसार बंधन से सरलता और आसानी से छूट जाता है। दोस्तों, ऐसे कर्म योगी को ही सच्चा सन्यासी माना जाएगा। सांख्य योगो पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग संन्यास और कर्म योग को अलग अलग बताते हैं, वो लोग अज्ञानी हैं। जो उनमें से किसी एक में भी अच्छी तरह जुट जाता है, वह दोनों मार्गों का फल पाता है। मतलब दोस्तों, ये दो अलग तरीके हैं जिनका उद्देश्य एक ही है, वो है भगवान की प्राप्ति। यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैर्पि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का त्याग करने वाले जिस पद तक पहुंचते हैं, जिस स्थिति तक पहुंचते हैं, कर्म करने वाले भी उसी पद उसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। जो इन दोनों को एक समान देखता है, वही सही समझता है। मतलब दोस्तों, इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। हम अपना कर्म करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सन्न्यसस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे महाबाहु, कर्म योग के बिना केवल सारे कर्मों का त्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, पर जो व्यक्ति कर्म योग में पूरी निष्ठा पूर्ण लगा है, वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। मतलब दोस्तों, सन्यासी को भी कर्म योग तो करना ही होगा, तो फिर दोस्तों सीधे कर्म योग करना ही ठीक है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।
दोस्तों, हम सब उस परमात्मा से निकले हैं, हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है और बस इसी को हमें समझना है। और ये कैसे होगा, इसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता, कर्म में नहीं उलझता, जो कर्म के मार्ग में कुशल है, जिसकी आत्मा पवित्र है, जो अपनी आत्मा का स्वामी है, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी कर्म बंधन से नहीं बनता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तद्भवेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। जो मनुष्य भगवान के साथ एक हो गया है और जो सत्य को जानता है, जिसे ज्ञान प्राप्त है, वह अपनी सभी इंद्रियों का और उन इंद्रियों के विषयों का प्रयोग करता हुआ, वह देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, चखता हुआ, चलता हुआ, स्वप्न देखता हुआ और सांस लेता हुआ सदा यही समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोलते हुए, विसर्जन करते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते और मूंदते हुए वह यही समझता है कि केवल इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में प्रकृति कर्म करती है, वही सब कुछ करती है, हम कुछ नहीं करते। मतलब दोस्तों, जो ज्ञानी पुरुष हैं वो खुद को इन सब को करने वाला नहीं मानता, वो इन सब के पीछे ईश्वर को मानता है। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रमिवाम्भसा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लगाव और आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को परमेश्वर को समर्पित करके कर्म करता है, पाप उसमें वैसे ही नहीं ठहरते जैसे पानी कमल के पत्ते पर नहीं ठहरता। मतलब दोस्तों, कर्म तो हमें करने ही हैं, पर उसके फल को भगवान को समर्पित कर देना है। अच्छा बुरा जो होगा सब भगवान की मर्जी से होगा। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगः त्यक्त्वात्मशुद्धये। दोस्तों, कर्म योगी कौन होते हैं, यहाँ पर उसी के बारे में बताया है। कर्म योगी लगाव और आसक्ति को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी भगवान के साथ अपने संबंध को पहचान चुके हैं। वो कर्म करते हैं, पर वो सारे कर्म भगवान को समर्पित करते रहते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी के बारे में और बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म योग में लगा हुआ है वह कर्म के फल में आसक्ति अर्थात लगाव को त्याग कर सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जिनकी आत्मा भगवान से अलग है, जो भगवान के साथ एक नहीं हुए, कर्म के फल की इच्छा करते हैं, कर्म के फल में उनका आकर्षण और लगाव रहता है, इसलिए वे बंधन में बंधे रहते हैं, कभी छूट नहीं पाते। मतलब दोस्तों, एक का लगाव भगवान के साथ होता है, जबकि दूसरे का अपने कर्मों के फल के साथ। ऐसे लालच में फंसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिल सकती। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। दोस्तों, हमारा शरीर एक नगर है जिसके 9 द्वार हैं।
दो आंखें, दो नथुने, दो कान, एक मुंह, गुद्दा तथा उपस्थ। श्री कृष्ण कहते हैं जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेती है और मन से सारे कर्मों का त्याग कर देती है, तब वह 9 द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहती है। मतलब दोस्तों, ऐसा व्यक्ति कर्म में अकर्म को समझ चुका है। देखने में तो वो काम कर रहा है, पर उसके अंदर का सब कुछ भगवान के साथ जुड़ चुका है, इसलिए वो अंदर से कुछ नहीं कर रहा। खुद को जैसे एक माध्यम मानकर वो परमात्मा का काम कर रहा है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न करं फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म करती है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और ना ही वह कर्मों को उनके फलों के साथ जोड़ती है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि मनुष्य के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए प्राणी मोह में फंसे रहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो फिर भगवान उन्हें उनकी इच्छाओं को पूरा करने देते हैं, पर उनके इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। भगवान ना तो किसी के पाप कर्म को, ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, पाप हो या पुण्य, ये हमारे ही हैं। भगवान का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। हम अपने स्वभाव के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं, उसका नतीजा ही पाप या पुण्य होता है। जब हम अपने अंदर के ज्ञान जो अज्ञान से ढका हुआ है उसे पहचान लेंगे तो सब अच्छा ही होगा। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य परमात्मा के साथ अपने संबंध को समझ जाता है तो उसकी सारी अविद्या, सारे अज्ञान का नाश हो जाता है, उसे सही ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे सब कुछ वैसे ही प्रकट होने लगता है जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार दूर होता है और सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। दोस्तों, हमारे अंदर की आत्मा उस परमात्मा का एक अंश है और इसी ज्ञान को हमें जानने की जरूरत है। तदा बुद्ध्यस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। दोस्तों, परम दिव्य सत्य भगवान ही है। श्री कृष्ण कहते हैं जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में है, अर्थात जो अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुके हैं, अपने आप को उसी का अंश मानते हैं, इस पूर्ण ज्ञान द्वारा उनके सारे पाप धुल जाते हैं और वे इस दशा तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें फिर वापस नहीं लौटना पड़ता। मतलब उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वो उस परमात्मा से मिल जाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। दोस्तों, समदर्शिन मतलब समान दृष्टि से देखने वाले, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, वो योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल अलग हो सकते हैं या फिर योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी अलग हो सकते हैं, पर विद्वान योगी ज्ञान और उस ज्ञान से उत्पन्न विनय के कारण संसार के समस्त प्राणियों को, उच्च और निम्न कुल वालों को, स्त्री पुरुष को, पशु पक्षी को, सभी को एक ही नजर से देखते हैं, सबको एक जैसा ही समझते हैं। दोस्तों, हम सब उस परमात्मा का अंश हैं, तो फिर परमात्मा तो प्रत्येक शरीर में है,
इहैवतैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके मन में समभाव आ गया है, जो सबको एक नजर से देखता है, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता, उसने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, अर्थात वो जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वो लगाव तथा क्रोध से रहित हैं। इस प्रकार जब जीव लगाव और क्रोध से रहित हो जाता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और वो परमात्मा से मिल जाते हैं। ना प्ररिष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अच्छा होने पर या अच्छी वस्तु पाने पर खुश ना हो और बुरा होने पर या बुरी वस्तु पाने पर वह दुखी भी ना हो, उसे स्थिर बुद्धि वाला माना जाता है। जो मनुष्य इस प्रकार स्थिर बुद्धि वाला और मोह रहित हो जाता है, वही ब्रह्म को जानने वाला है और आखिरकार वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है, वह ब्रह्म में बस जाता है, मतलब दोस्तों परमात्मा से मिल जाता है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्य आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। दोस्तों, हम सबको सांसारिक चीजों का मजा लेने में बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पर श्री कृष्ण वो बता रहे हैं जो इन सबसे भी ज्यादा खुशी देते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है, वह भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रियां सुख में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं रह जाती। बाहर की चीजों से ज्यादा जिसे अपनी अंदर की बातों में आनंद आता है, वो ऐसे सुख का आनंद लेता है जो अनंत और अक्षय है, जो कभी कम नहीं होता, जिसका कभी पतन नहीं होता। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन्य एव ता आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, भौतिक पदार्थों के भोगने से, उनके संपर्क और स्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुख तो दुखों के घर हैं। वे अस्थायी होते हैं, वे आते जाते हैं, उनका आरंभ होता है और अंत भी होता है। ऐसे अस्थायी सुखों में ज्ञानी को कभी आनंद नहीं मिलता, उसे तो सदा रहने वाले अक्षय सुख ही आनंद देते हैं। शक्नोति यः सोढुं प्राक्शरीर्विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले अर्थात मरने से पहले अपने जीवन काल में ही अपने अंदर उठने वाले ईर्ष्या और क्रोध के उबाल को वश में करने में सफल है, वही योगी है, वही इस संसार में सुखी रह सकता है। यौनतः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बाहरी सुखों को छोड़ के अपने अंदर ही सुख पा लेता है, आनंद पा लेता है, और इसी प्रकार जो अपने अंदर ही ज्योति पा लेता है, वह योगी ब्रह्म रूप हो जाता है और वह मोक्ष और परम गति को प्राप्त कर लेता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यत आत्मानः सर्वभूत हिते रतः। श्री कृष्ण कहते हैं, वे पवित्र मनुष्य जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनके सारे संदेह ज्ञान द्वारा दूर हो गए हैं,
जिनके मन अनुशासित हैं और वो सभी प्राणियों का भला करने में आनंद लेते हैं, वे मोक्ष और परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन तपस्वी आत्माओं ने अपने आप को इच्छा और क्रोध से मुक्त कर लिया है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जिन्होंने परमात्मा को और उनके साथ अपने संबंध को जान लिया है, मोक्ष और परम गति हमेशा उनके निकट ही स्थित रहती है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यते इन्द्रिया मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। दुनियादारी को भूल बाहर के विषय भोगों को छोड़ के आंखों की दृष्टि को माथे के बीच में स्थित करके दोनों अंदर और बाहर जाने वाली श्वासों को समान करके उन पर नियंत्रण करके ही योगी अपनी इंद्रियों, अपने मन और अपनी बुद्धि को वश में कर लेता है। ऐसा योगी मोक्ष पाने के लिए हमेशा तत्पर है। और जिस योगी ने इच्छा, भय और क्रोध को वश में कर लिया है, वह योगी सदा मुक्त ही रहता है। भोक्तरम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, वह योगी मुझे ही परमात्मा मानकर और ये जानकर कि मैं परमात्मा ही सभी यज्ञों और तपों का आनंद लेने वाला हूँ और सभी लोकों का स्वामी हूँ और सभी प्राणियों का मित्र हूँ, ये सब जानकर वह शांति को प्राप्त करता है। दोस्तों, हम सबको यज्ञ के रूप में भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के कहे अनुसार कर्म करने चाहिए। इससे हम भगवान को पा लेते हैं, उन्हें जान लेते हैं। इससे बड़ी शांति कोई और हो ही नहीं सकती। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय। अगली वीडियो में जानते हैं 6ठे अध्याय के बारे में। जय श्री राधे कृष्णा।